नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया है कि पिछले काफ़ी दिन हो गए हमने कुछ भी वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया है तो दोस्तों मैं आपका इसका रीज़न बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी हाल ही में पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। तो क्या हुआ कि मैं भी उसमें तैयारी कर रहा था। तो दोस्तों तैयारी करने की वजह से मैं इसके ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए एक क्षमा चाहता हूं दोस्तों। हमने जो पहले बीएसटीसी की तैयारी की थी उसके अंदर हमने सारे रीजनिंग के सवाल डाले थे। अब दोस्तों हम पटवारी को लक्ष्य मानकर उसकी तैयारी हम साथ में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो क्यों ना हम साथ में तैयारी करें। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जवाब की पीडीएफ। जी हाँ दोस्तों, ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। अब दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर आपको मिलेंगे 10 सवाल। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो के अंदर आपको 10 सवाल मिलेंगे, उसके बाद वापस अगला वीडियो बनेगा उसके अंदर वापस 10 सवाल मिलेंगे। अब दोस्तों आप बोलोगे कि 10 सवाल क्यों बता रहे हो, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि वीडियो छोटा बनेगा और दोस्तों आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, और मैं आपके लिए गिन गिन कर मतलब चुन चुन कर आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँगा। अब दोस्तों प्राचीन भारत के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके सवालों के बारे में। दोस्तों मेरा नाम है राजा और दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए बिना समय गंवाते हुए पीडीएफ के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों ये रही आपके सामने पीडीएफ और सबसे पहला सवाल ये रहा है। अब दोस्तों मैं आपको इस जो एक सवाल है उसके अंदर आपको 2 से 5 सेकंड में आपको दूंगा, उसके अंदर आपको इस सवाल का आंसर बताना है, और आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। तो देखिए 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। जी हाँ दोस्तों, जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ वो किस नदी के किनारे हुआ है। क्या परुशनी नदी के किनारे हुआ था, या वितस्ता नदी के किनारे हुआ था, गंगा नदी के, या फिर सिंधु नदी के। आपको इसका आंसर देना है 2 से 5 सेकंडों के अंदर। तो चलिए दोस्तों मैं ही इसका आंसर बता देता हूं। तो दोस्तों इसका आंसर है वो है ए। जी हाँ दोस्तों, इसका परोसनी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं, यानी कि जो तथ्य हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ वो परोसनी नदी के किनारे हुआ, और इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया था। जो 10 राजा थे उनके संग को हराया था। ठीक है दोस्तों, किसने हराया था, सुदास ने। तो दोस्तों मैं हर एक जो सवाल है उसके बारे में फैक्ट भी बताते जाऊंगा। तो देखिए अगला सवाल है, देखिए सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो देखिए दोस्तों जो सोमपुरी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की। क्या रामपाल ने की थी, या गोपाल ने, धर्मपाल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है कि सोमपुरी विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने की थी। तो चलिए इसका आंसर है सी, यानी कि धर्मपाल। जी हाँ दोस्तों, धर्मपाल ने ही सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका जो फैक्ट है वो है दोस्तों, देखिए सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की थी। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी कि जो रामपाल है उन्होंने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, सोमपुरी, वल्लभी, या जगदल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको आप गलत कर ही दीजिएगा। अब दोस्तों आपके सामने 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी। जी हाँ दोस्तों, सी इसका राइट आंसर है, यानी कि जगदल। तो रामपाल ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो चलिए दोस्तों इसका जो फैक्ट है वो देख लीजिए। फैक्ट ये यही है कि जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी। अगला सवाल देख लीजिए। चौथा सवाल है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी। जी हाँ दोस्तों, जो महामाया है गौतम बुद्ध की माँ है वो किस वंश से थी। क्या लिच्छवी वंश से थी, या फिर कोलीय वंश से, या सोलंकी वंश से, या फिर शाक्य वंश से। तो आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध की माँ है महामाया वह किस वंश से थी। तो इसका राइट आंसर है वो है कोलीय वंश। जी हाँ दोस्तों, जो इसका बी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए इसके डिटेल देख लेते हैं। डिटेल के बारे में देख लीजिए। गौतम बुद्ध की माँ महामाया
क्षत्रिय वंशी कोल्य वंश की रानी थी। जो क्षत्रिय वंश है वो कोल्य वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा, तो देखिए उसका जो विवाह है जो क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा सुद्धोधन से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सुद्धोधन से उनका विवाह हुआ था। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था। जी हाँ दोस्तों, वल्लभी जो विश्वविद्यालय है उनका जो विकास है विद्यालय का, विश्वविद्यालय का विकास है वो किसने करवाया था। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या भट्टारक ने करवाया था, गोपाल ने करवाया था, या फिर कुमार गुप्त ने, या फिर धर्मपाल ने। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है भट्टारक। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए इसकी जानकारी देख लेते हैं। जानकारी में वही है कि वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने करवाया था। अगला सवाल देख लीजिए, छठा सवाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था। सवाल को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो देख लो, सवाल कह रहा है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसका विकास किसने करवाया था। क्या धर्मपाल ने करवाया था, क्या महेंद्रपाल ने करवाया था, क्या गोपाल ने करवाया था, या फिर कुमारपाल ने करवाया था। इसका राइट आंसर आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है धर्मपाल। जी हाँ दोस्तों, जिसका पहला आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके डिटेल देख लेते हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था। किसमें था, बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका जो निर्माण है वो पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका विकास किसके काल में हुआ था। क्या चंद्रगुप्त के काल में हुआ था, क्या स्कंदगुप्त के काल में हुआ था, या फिर कुमारगुप्त के काल में हुआ था, या फिर समुद्रगुप्त के काल में हुआ था। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए इसका आंसर है कुमारगुप्त। जी हाँ दोस्तों, इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का विकास करवाया था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ था, और कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। जी हाँ दोस्तों, किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है देख लीजिएगा फटाफट से। अगला सवाल यूँ कह रहा है कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। यानी कि जो बौद्ध धर्म का कौन सा अंग है जो मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। चारों ऑप्शन आपके पास हैं। हीनयान, महायान, वज्रयान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमने पूछ रहा है कि कौन सा अंग, तो इनमें से कोई नहीं, तो आपको इसको गलत कर दीजिएगा। अब तीन ऑप्शन देख लीजिएगा आपके सामने हैं कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। जी हाँ दोस्तों, हीनयान इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देख लीजिएगा डिटेल के बारे में। डिटेल क्या है, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है, न कि मूर्ति पूजा पर। ठीक है, हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है, और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। जी हाँ दोस्तों, जो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर ही भी विश्वास करता है, और वो बुद्ध को भगवान भी नहीं मानते हैं, क्योंकि दोस्तों वो मूर्ति पूजा पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा। कौन सा पिटक है, यानी कि कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। यानी कि इन तीनों पिटकों में से कौन सा पिटक है वो नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। क्या अभिधम पिटक, या विनय पिटक, या फिर सूत पिटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विनय पिटक। जी हाँ दोस्तों, बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, विनय पिटक। विनय पिटक देखो, विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है, और इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का के लिए नियम ही थे। सारे भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम थे। और दोस्तों ये जो पिटक हैं वो क्या है,
दोस्तों ये जो पिटक है विनय पिटक हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताता है? क्या अभिधम पिटक, क्या विनय पिटक बताता है, या सूत पिटक बताता है, या बी और सी यानी कि विनय पिटक और सूत पिटक? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या है, सी यानी कि सूत पिटक इसका राइट आंसर है। सूत पिटक है वो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। और दोस्तों मैं आपके लिए नित रोज नए नए वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर 10 सवाल उसके अंदर आपको यानी कि एंसेट इंडिया के मिलेंगे, प्राचीन भारत के मिलेंगे, और उसके बाद ज्योग्राफी के आपको ज़्यादा सवाल मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर ज़्यादा सवाल समझाने में कम समय लगता है। उसके बाद दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।